हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए बच्चों, पढ़ने का मन है ना? तभी पढ़ते हैं। तभी अच्छा लगता है ना, जब मन होता है, अंदर से इच्छा होती है। तो आज का टॉपिक है या पाठ है अग्निपथ। आप लोग ने सुना होगा बहुत। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है। और हरिवंश राय बच्चन जी ने इसमें ये बताया है कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन की डगर बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है। हमें इन संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां विकट हो, कठिन हो, परेशानियां आए, बाधाएं आए, तूफान आए, लेकिन हमें घबराकर मार्ग नहीं छोड़ना है। और अनवरत मीन्स लगातार चलते जाना है, जिससे एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य पर, अपने मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। इन्हीं सब का वर्णन इसमें किया गया है कि कैसे जीवन एक संघर्ष यात्रा है। और इस संघर्ष यात्रा को, जीवन को, के संघर्ष को उन्होंने कहा है अग्नि का मार्ग। मतलब जीवन की संघर्षमय यात्रा को बोला है कि जीवन एक अग्नि भरा मार्ग है। चारों तरफ आग ही आग जल रही है। ये द्योतक है परेशानियों का, संघर्ष का, कष्ट का, विपत्तियों का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं वृक्ष हो भले खड़े। इससे मतलब है कितनी भी सुख सुविधाओं हो, तो इसमें सुखों का त्याग करके जीवन में परेशानियां, कष्ट, चुनौतियों को स्वीकार करो। और ये प्रेरणा दे रहे हैं कवि कि आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जीवन किसका नाम है? कवि के अनुसार जीवन अग्निपथ मतलब जीवन अग्नि के समान जलता हुआ मार्ग है। जैसे जल रहा है ना, अंगारे जल रहे हैं, वैसे ही जीवन जो है, जीवन में अग्नि ही अग्नि है। मीन्स चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष है। जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है और जीवन को अग्नि भरा मार्ग मान रहे हैं। अग्नि से भरा हुआ मार्ग, पहले तो इसी को अच्छे से समझ लें। जीवन अग्नि से भरा हुआ मार्ग है, मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। तो जीवन में अग्नि, चारों तरफ अग्नि अग्नि है, मतलब चारों तरफ कठिनाइयां, परेशानियां, विपत्तियां, संघर्ष है। तो जीवन अग्नि से भरा हुआ मार्ग है। तो उस मार्ग में वृक्ष हो भले खड़े। तो कवि क्या कह रहे हैं कि सुख सुविधाओं का त्याग करो। तो अगर तुम्हारे इस जीवन के संघर्ष में तुम्हें वृक्ष हो भले खड़े, भले ही आपको बड़े बड़े वृक्ष मिल जाए, मतलब सहारा मिल जाए, हो घने हो बड़े, और वो वृक्ष कितने भी घने हो, कितने भी बड़े हो, मतलब आपको सहारा कितना भी बड़ा मिल रहा हो, लेकिन यहाँ वृक्ष से मतलब है सुख सुविधाओं से, सहारों से। लेकिन एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत। लेकिन तू एक जो वृक्ष है उसके एक पत्ते की बराबर भी छाह मत मांग। जैसे एक पत्ता भी छाह दे सकता है ना, तो उतनी छाह भी मत मांग। मीन्स अपने जो कठिन रास्ता है, अपने जीवन का जो कठिन रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है, विपत्तियों का रास्ता है, परेशानियों का मार्ग है, उस पे तू स्वयं ही आगे बढ़ता चल, किसी से सहारा मत मांग। क्योंकि जीवन अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जीवन अग्नि भरा मार्ग है। जीवन अग्नि भरा मार्ग है, और इस पथ पर तू अकेला ही बढ़ता चल, संघर्षों का सामना करते हुए, लड़ते हुए, दुख, परेशानियों, कष्टों का सामना करता हुआ तू बढ़ता चल। तू अवश्य एक दिन मंजिल पर पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, बहुत मोटिवेशनल कविता है, बहुत अच्छी है। और ये बिल्कुल आपको लाइफ से कनेक्ट कर देगी। ऐसा ही जीवन में होता है ना, बड़ी परेशानियां, कष्ट आते हैं, उन्हीं का वर्णन। तू न थके, तू से मतलब इंसान से है, व्यक्ति से है, मनुष्य से है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कितने भी कष्ट संघर्ष आए, तू कभी भी थकेगा नहीं, मतलब तू कभी भी हार नहीं मानेगा कि हाय अब तो मुझसे प्रॉब्लम फेस नहीं की जा सकती। नहीं, तू किसी भी परेशानियों में हार नहीं मानेगा।
तू न थमेगा कभी और तू रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा। तू न मुड़ेगा कभी, तू कभी भी पीछे नहीं मुड़ेगा, कि भाग नहीं जाएगा, संघर्ष परेशानियां विपत्तियों को देखकर भाग नहीं जाएगा, अपना रास्ता नहीं बदल लेगा, पीछे नहीं बैक नहीं हो जाएगा। ऐसी तू शपथ कर जिंदगी में, ऐसी शपथ कर, निरंतर संघर्ष करते हुए चलते चले जाना है। ऐसी तू सौगंध ले अग्निपथ, क्योंकि जीवन अग्निपथ, 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 ये जीवन अग्नि भरा मार्ग है। इस जीवन में संघर्ष आएंगे ही आएंगे, परेशानियां आएंगी ही आएंगी। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि? यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कह रहे हैं, कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह संसार अग्नि से भरा हुआ मार्ग है, मतलब बहुत कठिन है। इस कठिन मार्ग पर क्या सुंदरता होगी, वो एक कल्पना कर रहे हैं कवि कि इतना कठिन जब मार्ग है, उसमें सुंदर दृश्य क्या होगा? वो होगा, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। महान दृश्य मतलब जो दिख रहा है, वो कौन सी चीज दिख रही है और जो अच्छी भी लगेगी, जो सुंदर भी होगी, जो महान भी होगी, वो ऐसी होगी कि इस कठिन मार्ग पर भी मनुष्य सतत प्रयास करता जा रहा है, परेशानियों से न घबराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना मनमोहक होगा कि मनुष्य निरंतर प्रयास कर रहा है, थक नहीं रहा है। इस बात को कवि कह रहे हैं कि ये दृश्य कितना सुंदर होगा, जिसमें मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहेगा, परेशानियों से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं और पीछे नहीं भागेगा। अश्रु मतलब आंसू, स्वेद मतलब पसीना, रक्त मतलब खून से लथपथ, लथपथ, लथपथ मीन्स चाहे तू अपनी डगर पर, अपने रास्ते पर चलते हुए कितनी ही परेशानियां तेरे आए, कितने ही आंसू निकल पड़े, और स्वेद मतलब हो गया पसीना, और परिश्रम करते हुए तेरे कितना भी पसीना बहता चला जाए, परेशानियां सहते हुए तू खून से भी लथपथ हो जाए, लेकिन आंसू से, पसीने से और खून से लथपथ, लथपथ, लथपथ होकर भी तू अपने रास्ते को, मार्ग को नहीं छोड़ेगा और निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अग्निपथ, 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 ये संसार जो कि अग्नि भरा हुआ मार्ग है, ये दुनिया, ये पूरा अग्नि से भरा हुआ मार्ग है, और हमको इसको पार करना है बिना डरे, डटे हुए, सामना करते हुए परेशानियों का, विपत्तियों का, इसको पार करते जाना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, और इस संघर्ष को हमको बिना डरे हुए पार करना है, क्योंकि जो डर गया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों, बहुत मोटिवेशनल कविता है, बहुत अच्छी है, और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और इस कविता में बच्चों, आपने देखा होगा, ये जीवन की सच्चाई है, ऐसा सबके जीवन में आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं सही दिशा में और घबराते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाती है। तो हरवंश राय बच्चन जी की इस कविता को सैल्यूट है, सैल्यूट है इस कविता को, शत शत नमन है। कितनी सुंदर, कितनी मार्गदर्शक, कितनी मोटिवेशनल कविता है, बहुत अच्छी है, इसको आप लोग पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।